पीछे वीडियो हम लोग पढ़े थे, 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनाया जाता है, उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश बुक के बेनिफिट्स क्या हैं और पेटी कैश बुक कैसे प्रिपेयर किया जाता है, टाइप ऑफ पेटी कैश बुक कितने प्रकार के होते हैं और सिंपल पेटी कैश बुक का आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। अब आज हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक खुदरा रोकड़ पुस्तक क्या होता है। खुदरा आप लोग जानते हो, जैसे एक्सचेंज कहते हैं, गांव घर कहते हैं खुदरा दे दीजिए, मतलब छोटे छोटे अमाउंट जो होते हैं, जो छोटे छोटे अमाउंट होते हैं उसके खर्च करने रखने हिसाब रखने के लिए हम एक अलग बुक रखते हैं जिसको पेटी कैश बुक कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? जब ये भी कैश है तो कैश बुक में ही लिखा जाए। होता क्या है, जब हम इस ट्रांजैक्शन को इंक्लूड कर लेंगे कैश बुक में, कैश बुक हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा, प्लस जो हमारा मेन कैशियर है उसका सारा इंटीम उसमें समय चला जाएगा, वह जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन उस पर अपना उससे गलतियां हो सकती हैं। तो हम क्या करते हैं, जो छोटे मोटे खर्च हैं बड़े कैशियर को ना देके किसी थर्ड पार्टी को, चाहे वो प्यून हो, क्लर्क हो या जो हैं, उनको दे देते हैं। उनको कुछ हम एक्स्ट्रा अमाउंट एडवांस में दे देते हैं, 1000, 500, 2000 लीजिए। जो आपका स्मॉल एक्सपेंसेस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बार बार दिन में कई बार होती हैं, उनको खर्च करते रहता है और जब महीना पूरा होता है तो हिसाब दे देता है। जितना खर्च हुआ है उसको हम फिर मेन कैशियर से उसको दिला देते हैं। लेकिन मान लीजिए कि बीच में पैसा खर्च हो गया तो और डिमांड कर लेगा। आप अपने घर में भी देखते होंगे, जनरली किसी भी घर में मम्मी या पापा हैं जो बड़े बड़े खर्च हैं वह खर्च करते हैं, लेकिन कुछ पैसे 1000, 2000, 4000 रुपये अपने घर में जो उसकी योग्य सुटेबल है, बेटा है, बेटी है, बहू है या किसी को भी अपना दे देते हैं। लो इसको खर्च करना, हिसाब देना। ऐसा क्यों होता है? जैसे अभी मान लीजिए हम ऑफिस गए, हम यूनिवर्सिटी गए हैं और घर में माचिस लाना हुआ, पापा तो है नहीं, पैसा कैसे आए? अगर घर पैसा नहीं रखे हैं, कोई गेस्ट आ गया, उनको नाश्ते पानी लिए लाना है, कोई सामान, छोटी चीज़ें, फोटो स्टेट कराना है, छोटी मोटी खर्चे जो है, बच्चों को टॉफ़ी दिलाना है, तो अब इसके लिए बार बार लोग हमारे पास पैसा मांगने आएंगे, हमारा समय वेस्ट होगा। हम क्लास ले रहे हैं और बच्चा आ गया, पापा 5 रुपये दे दीजिए, टॉफ़ी लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम कुछ पैसे अपने घर में जो थोड़ा सा अपना ईमानदार है, चतुर है, हिसाब किताब रखता है, उसको दे देते हैं। लो आप 1000 रुपये ले लो और खर्च करते रहना, जब ज़रूरत हमसे और ले लेना। और मंथ के अंत में हम उनसे हिसाब ले लेते हैं और टोटल अमाउंट का इकट्ठा कैश बुक में लास्ट डे एंट्री कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो मेन कैशियर है उसका टाइम एंड लेबर सेविंग हो जाता है और कोई वर्किंग में डिफ़िकल्टीज नहीं आती है। इसी को हम पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं। अब पेटी कैश बुक के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों हम इसको रखते हैं? फर्स्ट आपको बताया सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर, हमारा समय श्रम बचत होती है। बार बार एंट्री नहीं करके टोटल एक बार टोटल कर लिया, इकट्ठा अमाउंट एंट्री कर दिया। दूसरा चीज़, लॉक ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, किसी प्रकार की त्रुटि या फ्रॉड की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हम घर में जिस पर्सन को या ऑफिस में जिस पर्सन को दिए हैं पैसा, एक पर्सन अथराइज होगा, वही जो अपना स्मॉल एक्सपेंसेस होंगे करेगा, वो हमको प्रॉपरली रिकॉर्ड देगा, रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। थर्ड, फैसिलिटीज इन पोस्टिंग, अब हमको लेजर बनाना है तो हर खर्च का अलग अलग, जैसे आपका माचिस अकाउंट खोलें, आपका टॉफ़ी अकाउंट खोलें, तो इससे लेंदी हो जाता। इन छोटे मोटे खर्च के लिए हम एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम से अकाउंट ओपन करते हैं और महीने भर में जितना खर्च हुआ है उसको अपना मेन कैश बुक में मिसलेनियस एक्सपेंसेस नाम डाल के उतना अमाउंट डाल देते हैं, तो हमारा लेजर पोस्टिंग में भी डिफ़िकल्टीज नहीं होती। ये कंट्रोल ऑन पेटी एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्च हैं, चूँकि एक अथराइज पर्सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उस पर कंट्रोल भी किया जा सकता है, प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, कंट्रोल होता है। नेक्स्ट, सिंपल मेथड, यह बहुत सिंपल मेथड है, इससे इजी जो है अपना छोटे मोटे खर्चों को जो इतना लेंदी होते हैं हम बहुत स्मॉल फॉर्म में ला के और उसको अपने रिकॉर्ड में मेंटेन कर लेते हैं। अब पेटी कैश बुक एंड कैश बुक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन पेटी कैश बुक एंड कैश बुक। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, पेटी कैश बुक में केवल आपका जो कैश मेन कैशियर से प्राप्त होता है
उसकी एंट्री की जाती है, और जो डिफरेंट स्मॉल एक्सपेंसेस किए जाते हैं। जनरली कैशियर से महीने में आपका एक बार या दो बार अमाउंट मिलता है, अर्थात रिसिप्ट साइड में इसमें केवल एक या दो एंट्री होती है। एक्सपेंसेस में छोटे छोटे कई एक्सपेंसेस होते हैं जो कि अपना अलग अलग रहते हैं। अनिवार्यता ये कंपलसरी कहाँ पर है? जो पेटी कैश बुक रखना कंपलसरी नहीं है, आप रखिए ना रखिए, लेकिन कैश बुक रखना कंपलसरी है। जब आप रिकॉर्ड रखेंगे कैश बुक रखना आपको कंपलसरी है। रोकड़ प्राप्ति का स्रोत, पेटी कैश बुक, पेटी कैशियर को कैश कहाँ से मिलता है? मेन कैशियर से। अब मेन कैशियर को कैश कहाँ से मिलता है? उनको डिफरेंट पार्टी से मिलता है, जैसे हमारा कस्टमर्स है उनसे पैसा मिलता है, हमारा बैंक से मिलता है, ओनर से कैपिटल ग्रुप में मिलता है, तो उनको डिफरेंट पार्टी से पैसा मिलता है। और जबकि पेटी कैशियर को ओनली मेन कैशियर अमाउंट मिलता है। शेष का हस्तांतरण ट्रांसफर, जो पेटी कैश का बैलेंस है, पेटी कैश बुक का बैलेंस को कैश बुक पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जबकि जो आपका कैश बुक का बैलेंस है इसको फाइनल अकाउंट के बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफर किया जाता है। पेटी कैश बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैश बुक में। और कैश बुक का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बैलेंस शीट एसेट साइड में। तो इसके कुछ डिफरेंसेस हो गए। अब टाइप ऑफ पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक कितने टाइप के होते हैं? पेटी कैश बुक आपका मुख्य रूप से 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका है 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका मेमोरेंडम बुक। मेमोरेंडम बुक या रफ बुक, इस पर कोई बुक मेंटेन नहीं किया जाता, एक कागज़ पर एक डायरी में जो हमारा सब कैशियर है जिसको हमने पेटी एक्सपेंसेस के लिए इम्प्रेस सिस्टम दे रखा है उसमें नोट करता जाता है। और एंड ऑफ द मंथ हम टोटल एक्सपेंसेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस अपने मेन कैश बुक पे एंट्री कर लेते हैं। दूसरा सिंपल पेटी कैश बुक। सिंपल पेटी कैश बुक में क्या नाम से एंट्री की जाती हैं? इसमें कॉलम होते हैं, कॉलम का हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, और जो भी खर्चे करते हैं इसमें प्रॉपर लिखा जाता है, लेकिन कोई अकाउंट हेड नहीं बनाया जाता। ऑल एक्सपेंसेस जो भी होता है वह एक ही कॉलम अमाउंट में लिखा जाता है। इसको सिंपल कैश बुक कहते हैं। अब सिंपल कैश बुक के फॉर्मेट क्या क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या कॉलम होते हैं, इसको आप देख लीजिए। सिंपल कैश बुक जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले आपका फॉर्मेट होगा अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसिप्ट। सेकंड क्या होगा? डेट। थर्ड कॉलम हो जाएगा सीबी फोलियो नंबर। सीबी फोलियो नंबर होता है कैश बुक पृष्ठ संख्या। अभी हम लोग क्या कह सकते थे? ELF लिखते लेजर फोलियो, GF लिखते जनरल फोलियो। तो सीबी फोलियो में क्या होता है? कैश बुक पृष्ठ संख्या। क्योंकि जो पैसा मिलता है हमको कैश बुक्स मिलता है तो उसका पेज नंबर यहाँ डालते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पार्टिकुलर, जिस आइटम में हम जो खर्च करेंगे यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद हो जाएगा वाउचर्स नंबर, और फिर हो जाएगा ELF, और फिर हो जाएगा अमाउंट। इसके इतने कॉलम बन गए। ठीक, ये तो इसके कॉलम हो गए। फर्स्ट पेमेंट रिसीव्ड या अमाउंट रिसीव्ड, सेकेंड डेट, थर्ड कैश बुक फोलियो नंबर, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, वाउचर्स नंबर, ELF, अमाउंट। इसमें एंट्री कैसे की जाती है? जब हम पैसा पाते हैं मेन कैशियर से एंट्री करते हैं। जैसे 2013 मार्च 1 अमाउंट मिला 2 कैश, इसका अमाउंट यहाँ लिख देंगे। हमको 500 रुपये मंथ की स्टार्टिंग में मिल गया। अब जो हम खर्च करेंगे 500 रुपीज मंथ की स्टार्टिंग में मिल गया। ठीक है,
हाँ हाँ बेटा मिस्टेक होगा, एक पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा। यहाँ फोलियो नंबर जब पोस्टिंग करें तब डालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो भी खर्च किया वह सब यहाँ पर्टिकुलर में लिखते जाएंगे, डेट लिखते जाएंगे, अमाउंट कॉलम में अमाउंट लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे परचेज स्टेशनरी 3 तारीख है, टू स्टेशनरी, अब बोलो बेटा बाई होगा, बोलो कितना है 50 रुपीज, तो हमने यहाँ पर 50 अमाउंट में लिखा। हाँ जहाँ डेबिट होगा ये कॉलम, जो क्रेडिट होगा यहाँ 2 लिखेंगे और बाकी में बाई, जैसे लेजर वही है ना। तो नेक्स्ट आपका क्या नाम से है, टेलीग्राम एक्सपेंसेस, तारीख 5 वाई टेलीग्राम एक्सपेंसेस, ये कितना है 15 रुपीज। नेक्स्ट आपका है वेजेज बाई वेजेस अकाउंट, हमने मजदूरी दिया, वेजेज कितना दिया 35 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, रेलवे फ्रेट पेड, फ्रेट अकाउंट, आप रेलवे भी लिख सकते हैं, केवल फ्रेट अकाउंट या रेलवे फ्रेट अकाउंट, कितना आपका है 12 रुपीज। जो भी खर्च करेंगे, जो स्मॉल अमाउंट रहता है इसको अपना लिखते जाते हैं। फिर नेक्स्ट है बाय प्रिंटिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट कराया, प्रिंटिंग का कितना है 10 रुपीज। नेक्स्ट क्या है टैक्सी चार्जेस, कहीं हम गए थे और उसका टैक्सी भाड़ा दिया, टैक्सी चार्जेस कितना है 22 रुपीज। नेक्स्ट है ऑक्ट्रायन गुड्स, ऑक्ट्रायन गुड्स, हम माल लाए थे, हमको टोल टैक्स देना पड़ा, चुंगी देना पड़ा, कितना है 12 रुपीज। नेक्स्ट आपका है ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, कोई हमारा एजेंट बाहर गया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, उनको हमने यात्रा खर्च दिया, कितना है 10 रुपीज। नेक्स्ट कितना है एडवर्टीजमेंट, बाई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, अब दिखा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कितना है 60 रुपीज। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस शार्ट लिखे TRAV और एक्सपेंसेस, हम क्वेश्चन आपको शेयर कर देंगे। नेक्स्ट आपका एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 30 तारीख हो गया बाई इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस कितना है 8 रुपीज। अब सारे खर्चे हमारे हो गए, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, हमको मालूम है इधर केवल एक ही अमाउंट पाए हैं 500 रुपीज, तो यहाँ पर भी 500 रुपीज टोटल आएगा। यहाँ लिखेंगे बाई कै तारीख, लास्ट तारीख 31 मार्च, बाई बैलेंस CD, कितना अमाउंट बैलेंस बचा है 500 में से इसको टोटल करके माइनस कर देंगे, 10, 12 to 14 to 16 और 16, 6, 22 और 8, 33, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 19, टोटल कितने खर्च हुए 190 खर्च हुआ। बैलेंस कितना बचा
310, बाई बैलेंस 310, 310 बैलेंस बचा। ये हमारा सिंपल पेटी कैश बुक हो गया। समझ में आ गया? अब एक चीज और पूछता है, ये एग्जाम अधिकांश पूछता है, इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक क्या है? ये वास्तव जो कैश बुक है यह इंप्रेस सिस्टम ही है। इसको हिंदी में कहते हैं अग्रदाय पद्धति। खर्चे के पहले आप पैसा दे देते हैं। अब हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराते हैं, सेंटर सुपरिटेंडेंट बनते हैं। जब हम एग्जाम कराएंगे कुछ मिसलेनियस खर्चे आएंगे, पेपर घट गया, फोटो स्टेट कराना पड़ेगा, कुछ हमको स्टेशनरी चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए हिसाब रखने के लिए, जो हमारे साथ स्टाफ कर रहा है उनको चाय पानी के लिए कुछ अपना चाहिए, कॉपी जब पैकिंग करेंगे तो पैकिंग के लिए हमको कपड़े चाहिए, सुई धागा, अन्य चीज़ें चाहिए। इसके लिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, जब किसी को सेंटर सुपरिटेंडेंट बनाती है कुछ इंप्रेस सिस्टम अग्रिम अमाउंट दे देती हैं। जैसे हम CS बने, हमको 5,000 रुपये एडवांस मिल गया यूनिवर्सिटी से। जितने दिन परीक्षा है 20 दिन 25 दिन हमने कराया, अगर 20 पैसा घर गया हमने फिर एक एप्लीकेशन लिख के अपना अकाउंट सेक्शन से ले लिया, इतना हमको और एडवांस मिल जाए। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, सभी एक्सपेंसेस का हम उसको स्टेटमेंट दे के जितना पैसा बचा है उतना वापस कर देंगे, क्लोज हो जाएगा। इसी को इंप्रेस सिस्टम या अग्रदाय पद्धति के नाम से जाना जाता है। इंप्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक इसके नाम से जानते हैं। तो यह आपका इंप्रेस सिस्टम क्या होता है, यही आपका अग्रदाय पद्धति है पेटी कैश बुक, जिसमें पहले आपको एडवांस एक्सपेंसेस के लिए एडवांस अमाउंट मिल जाता है, आप उसको एक्सपेंस करते हो, वह वर्क एंड हो जाने पर, अब देखिए पेटी कैश बुक महीने भर का साल भर का होता है, लेकिन इंप्रेस सिस्टम किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए होता है। दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? पेटी कैश बुक तो हमेशा रखा जाए, जैसे घर में छोटे मोटे खर्चे हमेशा रखे जाएंगे। मान लीजिए किसी का बर्थडे पड़ा, तो बर्थडे के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ इंप्रेस सिस्टम लागू होगा। हम बर्थडे के लिए एक एस्टिमेट अमाउंट 1,000 रुपये 1,500 रुपये घर में दे दिए, तो उसमें केवल बर्थडे से रिलेटेड ही खर्च किए जाएंगे। और जब बर्थडे खत्म हो जाएगा, फंक्शन पूरा हो जाएगा, तो जितना एक्सपेंसेस है उसका रिकॉर्ड देके जो बैलेंस पैसा है, अगर एक्सेस खर्च हुआ तो ले लिया जाएगा और बैलेंस बचा हुआ तो वापस कर दिया जाएगा। तो कैश बुक और इंप्रेस सिस्टम कैश बुक डिफरेंस समझ में आ गया? कैश बुक होल पीरियड के लिए होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, पूरे साल भर के लिए बनाया जाता है। अब जैसे एक महीने का बैलेंस अगले महीने में चले, लेकिन इंप्रेस सिस्टम कैश बुक केवल पार्टिकुलर कार्य के लिए, पार्टिकुलर फंक्शन के लिए जो एडवांस कैश मिलता है उसका जो हिसाब जिस बुक में रखा जाता है उसको इंप्रेस सिस्टम ऑफ कैश बुक के नाम जानते हैं। नियम करने लिखने का तरीका यही है, ठीक है ना? तो आपको कैश बुक और इंप्रेस सिस्टम कैश बुक समझ में आया नहीं? पेटी कैश बुक और इंप्रेस सिस्टम पेटी कैश बुक समझ में आ गया? दोनों क्या डिफरेंसेज हैं बोलो। अब हम नेक्स्ट जो बता रहे हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक सिस्टम बताएंगे। एनालिटिकल क्या, इस सिंपल पेटी कैश बुक का एक ड्रॉबैक है। जैसे इस सिंपल कैश बुक से, पेटी कैश बुक से हम ये देखना चाहें टोटल हमारा ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ, तो हमको उसके लिए टोटल करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। टोटल हमारा एडवर्टीजमेंट कितना एक्सपेंसेस हुआ, जहां ढेर सारे ट्रांजेक्शन कई बार होते हैं उसको हम क्लासिफाइड कर देते हैं। एक कॉलम तो हम ये बनाएंगे ही अमाउंट का, इसके बाद अमाउंट के हम कई और कॉलम बना लेते हैं, इस अमाउंट के बाद कॉलम बना लेते हैं, डिफरेंट हेड के लिए कॉलम बना लेते हैं। जैसे हमने कॉलम बना लिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, हमने एक कॉलम बना लिया स्टेशनरी एक्सपेंसेस, हमने एक कॉलम बना लिया वेजेज का, जो कई बार महीने में कई बार 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 खर्च होते हैं, उनके लिए एक अलग कॉलम बना लेते हैं, और लास्ट में एक कॉलम मिसलेनियस का बना लेते हैं। तो हम इतना एंट्री तो करेंगे ही, इसके बाद जो कॉलम बनाए रहेंगे, जैसे हमने कहा स्टेशनरी अमाउंट 50 लिखेंगे, जो स्टेशनरी वाला कॉलम है उसमें भी 50 लिख देंगे। हमने टेलीग्राम किया
टेलीग्राम आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम बनाए हैं, यहाँ तो लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम में भी लिख देंगे। इसी प्रकार से हमने फ्रैट बनाया है, तो इसका क्या नाम से कैरेज और फ्रैट के अकाउंट बनाएंगे। तो अलग अलग हम मेन जो अपना एक्सपेंसेस है उनके लिए अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस बनाते हैं जो कभी कभार होते हैं, कभी कभी होते हैं, जिनका हमने कॉलम नहीं बनाया है उसको मिसलेनियस पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, ये तुम्हारा बैलेंस आएगा ही। जैसे यहाँ स्टेशनरी का कॉलम हमने बनाया है, इसका टोटल कर लिया, जितना स्टेशनरी खर्च हुआ, मान लो 75 हुआ, तो हमारा स्टेशनरी पर कितना एक्सपेंस हुआ पता चल जाएगा। आगे हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस बनाया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस उस पर लिखेंगे, उसका टोटल कर दें कितना टोटल ट्रेवलिंग खर्च हुआ तो ये पता चल जाएगा। इसको एनालिटिकल पेटी कैश बुक के नाम से जाना जाता है। ये जितने सिंपल के कॉलम उतना सेम कॉलम होगा। आगे जो मेन खर्चे हैं जो कई बार होते हैं उसके लिए हम अलग अलग कॉलम बना लेते हैं और उनके खर्चे उस कॉलम में लिखते जाते हैं। और एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर उन कॉलम को हमको टोटल करने से सबको ये पता चल जाता है कितना हमारा स्टेशनरी पर खर्च हुआ, कितना हमारा वेजेज खर्च हुआ और कितना हमारा पोस्टेज एंड टेलीग्राम में खर्च हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग हो जाता है। और एक मिसलेनियस कॉलम रहता है जो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार होता है, उस कॉलम लिखा जाता है तो मिसलेनियस हो जाता है। तो इसको हम क्या नाम से एनालिटिकल पेटी कैश बुक के नाम से जानते हैं। इसका हम एक आपको फोटो कापी भेज देंगे, देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत अपना नहीं है। ठीक, नियम वही है जो सिंपल पेटी कैश बुक का है। बस सिंपल पेटी कैश बुक अमाउंट के आगे जो मेन एक्सपेंसेस हैं उनके लिए अलग अलग हम हेड खोल लेते हैं और उसका खर्च का मेन कॉलम में लिखने के बाद हम उसको उस सेपरेट कॉलम में लिख देते हैं, जिससे उस सेपरेट कॉलम टोटल करने पर हमको उस सेपरेट एक्सपेंसेस कितना खर्च हुआ इसका नॉलेज इसी में हो जाता है। अब समझ में आया एनालिटिकल पेटी कैश बुक।